मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पक्की खबर लेकर हम हाजिर हैं। बिहार की राजनीति में कब क्या बदल जाए कोई नहीं जानता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से कुछ ऐसा फैसला ले लेते हैं जिससे कभी सत्ता में रही पार्टी विपक्ष में चली जाती है और विपक्ष की पार्टियां नीतीश के साथ आकर सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाती हैं। अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ आए हैं। लोकसभा 2024 चुनाव से ठीक पहले बिहार में नीतीश कुमार के एक ऐसे फैसले ने तेजस्वी यादव को विपक्ष में बैठा दिया। अब तेजस्वी यादव लगे हुए हैं कि साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने सत्ता अपने दम पर हम पालें, सीएम की कुर्सी पर वो बैठ जाएं और सीएम की कुर्सी पर बैठकर बिहार की जनता की सेवा करेंगे। तेजस्वी यादव बिहार में होने वाले उपचुनाव के मद्देनज़र अपने कैंडिडेट का नाम घोषित कर रहे हैं। ये उपचुनाव सभी दलों के लिए एक लिटमस टेस्ट जैसा है 2025 चुनाव के लिए। जनसुराज भी अपना किस्मत आजमा रही है। हालांकि कितना सफल होती है असफल होती है ये 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन आप सबको ये बताते चले कि बिहार में नीतीश कुमार इन दिनों खामोश चल रहे हैं। अपने विभाग अपने मंत्रियों को लेकर के कई दिनों से लगातार टास्क दिए जा रहे हैं। 2025 चुनाव को लेकर वो तैयारी कर रहे हैं। उनके तमाम जो प्रभारी हैं अलग अलग राज्यों के, जैसे झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की ही अगर बातचीत करें तो झारखंड में 2 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है। क्या ये 2 सीटें नीतीश के लिए उतनी महत्वपूर्ण है या फिर 2 सीटों से ज़्यादा नीतीश कुमार चाहते हैं? चिराग पासवान इसमें सबसे आगे चल रहे हैं। 1 सीट चिराग पासवान को दिया गया है जो उनके लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी एक जीत की तरफ माना जा रहा है। चतरा में नरेंद्र पासवान को उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित भी कर दिया है। बिहार में नीतीश कुमार और देश भर में नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसदों की वजह से बची हुई है। ये बात भली भांति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं और इस वजह से नीतीश के हर मांगे हैं, जो डिमांड है, उसे लगातार पूरा भी करते हैं। अब जनता दल यूनाइटेड को झारखंड में आखिरकार 2 सीटें देकर, चिराग पासवान को 1 सीट देकर क्या नीतीश कुमार साबित करते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या रहती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लगातार बाबा के साथ भी हम विश्लेषण करते हैं तो बाबा एक बात कह जाते हैं कि आने वाले समय में चिराग पासवान को बिहार एनडीए में एक महत्वपूर्ण स्थान पर बैठाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी कर रही है। आपको बता दें, चिराग पासवान को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार, चिराग भरे ही कोई ऐसी बातें कहें, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में, उनकी नीतियों की खिलाफत में बोले, लेकिन बीजेपी उस पर कोई भी अपना रिएक्शन नहीं देती है। इधर बिहार में नीतीश कुमार भी इस बात को समझ चुके हैं कि चिराग पासवान की वजह से अगर जनता दल यूनाइटेड 2020 वाली परिस्थिति में आ जाएगी तो शायद तीसरे नंबर की पार्टी एक बार फिर बिहार में बन जाएगी, जो कि नीतीश कुमार चाहते नहीं हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस बार जनता दल यूनाइटेड बीजेपी को भी पछाड़ दे, महागठबंधन में आरजेडी को पछाड़ दे, और इस वजह से लगातार नीतीश एक से बड़े एक फैसले अंदरूनी कर रहे हैं। मनीष वर्मा हो या फिर मनीष वर्मा के अलावा भगवान सिंह कुशवाहा हो, श्याम रजक हो, ये सब एक से बड़े एक धुरंधरों को बुला करके पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अब चर्चा तो ये भी है कि उनके कभी राइट हाथ हुआ करते थे आरसीपी सिंह, वो भी एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड में आ सकते हैं। हालांकि आरसीपी सिंह को लेकर के जो बिहार के राजनीति में चर्चा ये चल रही है कि आरसीपी सिंह अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। खुद हमारे कैमरे पर भी आरसीपी सिंह ने स्वीकारा है कि 3 महीनों के अंदर में हम एक बड़ा फैसला करेंगे जिसकी जानकारी सर्वप्रथम आपको दी जाएगी। लेकिन क्या आरसीपी सिंह पार्टी बनाएंगे या फिर नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से आने की संभावनाएं बन रही हैं? और नीतीश भी जानते हैं कि अगर जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करना है तो अपने पुराने धुरंधरों को एक बार फिर से बुलाना होगा और बुला करके पार्टी को मजबूत करना होगा। क्योंकि अगर बीजेपी की बी टीम के रूप में प्रशांत किशोर को देखा जा रहा है तो प्रशांत किशोर जनता दल यूनाइटेड के वोटों को लगातार डैमेज कर सकते हैं, और जो कि नीतीश चाहते नहीं हैं। इस वजह से चिराग के साथ भी नीतीश की अच्छी जुगलबंदी बन रही है और नीतीश कुमार चिराग को भले ही बीजेपी सीट दे ना दे, लेकिन नीतीश कुमार के पैरवी से चिराग पासवान को सीटें मिल सकती हैं। अब ऐसे में अब आप सोचेंगे कि नीतीश क्या बड़े फैसले करने जा रहे हैं। कल ही जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में नीतीश कुमार, जो कि
ठीक जनता दल यूनाइटेड के बगल में हम खड़े हैं। इसी जदयू कार्यालय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से पहुंचते हैं, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, अंदरूनी बातचीत होती है और क्या नीतीश कुमार करने जा रहे हैं इसकी खबर किसी को नहीं लगती है। लेकिन आप इतना तय मानिए कि नीतीश कुमार बिहार में चल रहे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर भांप रहे हैं, बीजेपी की रणनीतियों को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से आपने देखा कि गिरिराज सिंह की जो यात्रा बिहार में चल रही है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, इस पर जनता दल यूनाइटेड के तमाम जो एमएलसी हैं, विधायक हैं, वो लगातार इसका खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं, विरोध भी जताते नजर आ रहे हैं। कल ही आपने खालिद अनवर को सुना। खालिद अनवर की वजह से ऐसा ना हो कि एनडीए गठबंधन टूट के कगार पर चली जाए। आपको याद होगा 2020 का वो प्रकरण जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफत में संजय जायसवाल ने मोर्चा खोल रखा था। संजय जायसवाल या बीजेपी को ऐसा लगता था कि नीतीश के बिना हम सरकार बिहार में बना लेंगे, नीतीश के कई विधायकों को तोड़ लिए जाएंगे। लेकिन नीतीश तो नीतीश है, उन्होंने वक्त की नज़ाकत को समझा। अपने पार्टी को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने कैसे 2 ही साल में 9 अगस्त 2022 को तेजस्वी यादव के साथ जाकर सरकार बना ली और बीजेपी को उसकी हैसियत बता दी। फिर अचानक से नीतीश कुमार जब अलग हुए तो बीजेपी को पता चला कि बिना नीतीश के संभव कुछ भी नहीं है और इस वजह से नीतीश को साथ बुलाने के लिए लगातार अलग अलग माध्यमों से पैरवी कराया जाने लगा और नीतीश फिर साथ आ गए। अब ऐसे में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति अंदर अंदर बन रही है कि नीतीश कुमार को फिर से डैमेज किया जाए। बीजेपी चाहती है कि 2025 में अपने पैरेलल किसी ऐसे मुख्यमंत्री को कुर्सी दिया जाए जो शायद बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकेगा। नीतीश कुमार गिरिराज सिंह की यात्रा से भी नाराज़ हैं, झारखंड में मिले सीट को लेकर के भी नाराज़गी की उनकी चल रही है। ऐसे में झारखंड में 2 सीटें तो बिहार में उनकी डिमांड ज़्यादा भी बढ़ सकती है और ये बात भारतीय जनता पार्टी को भली भांति समझना होगा इस बात को कि अगर झारखंड में हमने सिर्फ 2 सीटें दी हैं तो बीजेपी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इन दिनों चर्चा में भी बन रही है। विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार किस तरीके से डिमांड करते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वहीं हाल कमोबेश जीतन राम मांझी की पार्टी की भी हो सकती है, वहीं हाल अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी का हो सकता है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश के फैसले कितने महत्वपूर्ण होते हैं। फिलहाल पक्की खबर के लिए इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए भारत लाइव पर, आपको खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।